इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपनी मौत से चंद घंटे पहले शेन वॉर्न ने एक ट्वीट किया था क्रिकेटर रोड मार्श की मृत्यु के बाद। और अब हम कुछ घंटों बाद जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि शेन वॉर्न के कुछ सपने अधूरे रह गए हैं। शेन वॉर्न ने अपने जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी और इस डॉक्यूमेंट्री को बुक माई शो पर स्ट्रीम किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेन वॉर्न इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत आने वाले थे और साथ ही वो कुछ दुनिया के उन देशों की सैर करने वाले थे जहां पर वो जाएं, मीडिया के साथ इंटरैक्ट करें, लोग उनके बारे में सवाल पूछें और वो अपने से जुड़ी हर बात का जवाब दे सकें। ये उनकी एक दिली तमन्ना थी, एक दिली ख्वाहिश थी। इसके लिए वो अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों के टच में थे, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के टच में थे और क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब दुनिया फिर से नॉर्मल होगी और फिर वो एक दौरे पर निकलेंगे जहां वो दुनिया भर में अपने फैंस से मिलेंगे और उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो उनकी ज़िंदगी, उनके करियर, उनकी लाइफ से जुड़े हुए थे। सभी जानते हैं कि उन पर बैन भी लगा। सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। सभी जानते हैं कि आईपीएल की फर्स्ट सीजन की विनिंग टीम के वो कैप्टन रहे। तमाम तरह के आरोप लगे। बुकी को पिच की जानकारी देने का आरोप भी लगा, बैन भी लगा, ड्रग मामले में भी आए, एक नर्स को मैसेज देने का, अश्लील मैसेज भेजने का मामला भी सामने आया। ऐसी तमाम कंट्रोवर्सीज उनकी ज़िंदगी से जुड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में अपने सभी करीबी लोगों को मौका दिया था अपने बारे में कुछ बोलने का, जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी शामिल हैं और सभी ने बहुत खुलकर उनके बारे में बात की थी। शेन वॉर्न खुद चाहते थे कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर की मीडिया को दिखाएं और फिर मीडिया उनसे सवाल करे ताकि उन्हें एक मौका मिले अपने उस पक्ष को जाहिर करने का जो शायद पिछले कई सालों में वो कई बार नहीं कर पाए थे। शेन वॉर्न का ये सपना अधूरा रह गया है, लेकिन आज दुनिया भर में उनके जितने भी फैंस हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर शायद उनके सपने को पूरा कर सकते हैं। आज शेन वॉर्न तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है जो आपको हैरान करेंगी। शेन वॉर्न कभी क्रिकेटर बनना नहीं चाहते थे, वो तो फुटबॉल खेलने का सपना आंखों में सजाए थे। लेकिन ये एक खूबसूरत इत्तेफाक था कि वो न सिर्फ क्रिकेटर बने बल्कि दुनिया के सफलतम स्पिनर्स में से एक टॉप पर गिने गए। बॉल ऑफ द सेंचुरी जैसा रिकॉर्ड उनके नाम रहा और साथ ही एक वक्त ऐसा भी था जब वो अंडर 19 क्रिकेट से बाहर कर दिए गए थे क्योंकि वो ओवरवेट थे। तो ऐसी तमाम चुनौतियां उनकी ज़िंदगी में आईं। जीवन उनका बार बार कई तरह से बदला, लेकिन हर बार शेन वॉर्न उठकर खड़े हुए और रिटायरमेंट के बाद भी जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, उसके बाद वो आईपीएल टीम में भी जब आए राजस्थान रॉयल्स को, तो पहली ही सीजन में विनिंग टीम के कैप्टन बनकर उभरे और सोचिए उनको अपने ही देश में मौका नहीं मिला अपनी टीम की कप्तानी करने का। ऐसी तमाम कहानियां उनसे जुड़ी हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री शेन में उन्होंने बताने की कोशिश की है। हाँ, शेन वॉर्न आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई सवाल अभी भी हैं और शायद कुछ अधूरी इच्छाएं भी जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। वाकई जीवन बहुत छोटा होता है हम सबका और साथ ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी। ऐसे में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतने अनप्रेडिक्टेबल लाइफ के बीच में ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनती है, क्या हम सब मिलकर इसको रोक नहीं सकते? ज़रा गौर से सोचिएगा और शेन वॉर्न के जीवन से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इंसान पल पल बदलता है और उसके बाद हर बार एक नए रूप में जन्म लेता है।